नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। छपरा के मशरक प्रखंड के बहरौली गांव में पुलिस तांडव के बाद ग्रामीण गांव छोड़कर फरार हैं। लगातार पांचवें दिन गांव में मातमी सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को वापस लाए जाने की पहल की जा रही है। यही नहीं, राजनीतिक दल के नेता भी इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं। बावजूद इसके ग्रामीण गांव लौटने को तैयार नहीं। उन्हें पुलिसिया तांडव का भय सता रहा है। इसीलिए बहरौली गांव के ज़्यादातर लोग गांव छोड़े हुए हैं। आखिर ये नौबत आई क्यों, क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बहरौली गांव में शमशान को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद अक्टूबर 2024 से चल रहा है। पहली बार अक्टूबर 2024 में गांव के लोगों ने सीओ को आवेदन दिया कि कुछ लोग शमशान भूमि पर कब्जा जमा लिए हैं और उन्हें वहां दाह संस्कार करने से मना किया जाता है। जिसके बाद सीओ गांव आए, गांव में उस भूमि की पैमाइश की और तमाम कागजात खंगाला। जिसके बाद सीओ ने कहा कि ये भूमि जो है वो गर्मजरुआ है, यानी कि सरकारी भूमि है, उस पर किसी का हक नहीं बनता, वो ग्राम सभा की ज़मीन है। इसके बाद भी भूमाफिया उस शमशान पर अपनी दावेदारी ठोके रखा और ग्रामीण लगातार सीओ से अपील करते रहे कि आप प्रशासन की मदद लेकर उस शमशान भूमि को ग्रामीणों के कब्जे में दें, ताकि जब भी उन्हें अंतिम संस्कार करने का अवसर आता है, मौके आए, तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि जो भूमाफिया हैं, जब भी वहाँ अंतिम संस्कार करने लोग जाते हैं तो उन्हें मना करते हैं और लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। कहा जाता है कि बहरौली गांव के लोगों ने सीईओ से लेकर तमाम आला अधिकारियों को कम से कम 4 से 5 दफ़ा इसकी लिखित में जानकारी दी, शिकायत की, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं देगा। शमशान भूमि को लेकर ग्रामीण लगातार परेशान थे, क्योंकि भूमाफिया उन्हें अंतिम संस्कार करने से रोकते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ग्रामीण जिस भूमाफिया पर आरोप लगा रहे थे वो कोई और नहीं, गांव का ही एक शख्स है। और ये शख्स जो है अचानक 2024 में उस भूमि पर अपना दावा ठोकने लगा है। हम आपको बता दें कि जो भूमाफिया शमशान भूमि पर अपना दावा ठोकता है वह भी बहरौली गांव का ही है और वह भी यादव समुदाय से आता है। उसके साथ गांव के 4 लोग बताए जाते हैं, जबकि पूरा गांव एक पक्ष में खड़ा है। कहा जाता है कि इस लड़ाई में नया मोड़ तब आया जब स्थानीय मुखिया अजीत सिंह ने इसमें दखल दिया। कहा जाता है कि वह भूमाफिया के पक्ष में खड़े हो गए और भूमाफिया को शह देने लगे। यही नहीं, उनकी पैरवी करने लगे और सीओ से लेकर बीडीओ से लेकर तमाम आला अधिकारियों तक भूमाफिया के पक्ष में उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बहरौली गांव में जिस दिन तांडव मचाया, उस दिन गांव में भूमाफिया के लोगों ने एक 14 से 15 साल की बच्ची को जमकर पिटाई की और उसका सिर फाड़ दिया। जिसके बाद ग्रामीण जो है थाने गए, बच्ची का इलाज करवाया, उसके बाद थाने गए और थाने में पूरे मामले की जानकारी दी।
मुखिया अजीत सिंह और भूमाफिया कहा जाता है कि थाने में पहले से बैठे थे और उन्होंने इसका विरोध किया और लड़ाई झगड़े का सारा ठिकरा गांव के लोगों पर ही फोड़ दिया। यही नहीं, पुलिस उनके पक्ष में गांव पहुंच गई और गांव में लोगों को डराने धमकाने लगी, मारपीट करने लगी, जिसके बाद ग्रामीण एक एक कर जमा हुए और पुलिस को दौड़ा दिया। पुलिस को गांव से भागना पड़ा, लेकिन इस भाग दौड़ में पुलिस की गाड़ी एक शख्स पर चढ़ गई। कहा जाता है कि पुलिस ने अपनी गाड़ी का चारों पहिया उस शख्स पर से पार कर दिया, जिसकी वजह से उसका सीना चूर चूर हो गया। आज वो शख्स पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि PMCH में जीवन और मौत से जूझ रहा है। अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पुलिस बेचैन हो गई, प्रशासन बेचैन हो गया कि आखिर एक व्यक्ति की जब मौत होगी तो इसका ठिकरा किसके सिर फोड़ा जाए, पुलिस बदनाम होगी। लिहाजा मशरक थाने के थानेदार अजय कुमार ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की और 2 गाड़ी फोर्स के साथ पुलिस के जवानों के साथ गांव में पहुंच गई और गांव में जमकर तांडव मचाया। तांडव की कहानी आप जानते ही हैं। एक एक घर में जाकर पुलिस गुंडों की तरह उपद्रव मचाई, घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, घर में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, टीवी तोड़ दिए गए, फ्रिज तोड़ दिए गए, महिलाओं की अलमीरा की तलाशी ली गई और कीमती गहने उठाकर अपने साथ ले गई। अनाज को छीट दिया गया। मतलब जो एक लुटेरा करता है, एक गुंडा करता है, वो काम पुलिस दिन के उजाले में की। और इसके साथ ही पुलिस के हत्थे, चाहे वो गर्भवती महिला हो या फिर बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर पुरुष, उनकी जमकर मरम्मत की। इस दौरान जो लोग भाग सकते थे भाग गए और बच गए, लेकिन बाकी 44 लोगों को पुलिस थाने उठाकर लाई, जिनमें गर्भवती महिला, नई नवेली दुल्हन जिनकी शादी हुए अभी 7 से 8 दिन हुई थी, उन्हें भी थाने ले आई और तकरीबन 23 महिला और 13 पुरुष को आनन फानन में जेल भेज दिया गया। पुलिस के इस रौद्र रूप को देखकर ग्रामीणों में दहशत है। लिहाजा ज़्यादातर गांव की महिलाएं और पुरुष, खास करके जवान लोग, गांव छोड़कर फरार हैं। अब प्रशासन पहल कर रही है कि वो गांव आ जाएं। SDM प्रेरणा सिंह ग्रामीणों के साथ गांव से 2 किलोमीटर दूर दुमदुमा मंदिर में बैठक की और बैठक कर कहा कि आप वापस आएं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, किस अंदाज में कहा, वो मैंने आपको दिखाया है। प्रेरणा सिंह से जब मैंने सवाल किया तो वो सवालों का जवाब देने से बचती रहीं और कहती रहीं कि DM सर और SP सर ने जांच कमेटी बैठा दी है और जो भी निर्दोष हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। निर्दोष शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो जो निर्दोष है, लेकिन कौन निर्दोष है ये तो जांच पुलिस ही करेगी। और पुलिस पहले ही करीब 23 महिलाओं और 13 पुरुष को जेल भेज चुकी है। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? खास करके जो नई नवेली दुल्हन आई है उसका हाल क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस ने महिलाओं का आबरू नहीं लूटा, इसके अलावा गांव में हर कुकर्म किया। बताया जाता है
कि महिलाओं को बाल पकड़ करके घसीट घसीट करके पीटा गया। तो पुलिस किसे न्याय देगी, किसकी जांच करेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस तमाम कार्रवाई से और प्रशासन की पहल से एक बात तो साफ है कि पुलिस प्रशासन अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है। वो किस तरह बचे इसका उपाय ढूंढ रही है। दरअसल पुलिस ने गांव में जो कहर बरपाया वो एक शख्स पर गाड़ी चढ़ जाने की वजह से बरपाया। तो पुलिस अपना एक गुनाह छुपाने के लिए पूरे गांव पर कहर बरपा दी। और पुलिस की बेशर्मी देखिए, जब मैंने मशरक के डीएसपी अमरनाथ से पूछा कि आखिर जो शख्स पुलिस की गाड़ी के नीचे आया है इसमें क्या सच्चाई है, तो ये कहकर उन्होंने इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बहरौली गांव में पुलिस ने जमकर तांडव मचाया। स्वाभाविक है कि डीएसपी साहब भी उस दौरान वहां जरूर मौजूद होंगे। अगर मौजूद नहीं होंगे तो थाना प्रभारी जो हैं अजय कुमार, उनसे फ़ोन पे कनेक्ट होंगे, यानी कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी होगी। बावजूद सीधे इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। जरा सुनिए डीएसपी अमरनाथ को। कि पुलिस की गाड़ी एक बच्चे पे चढ़ी है, तो मतलब ये इसमें क्या सच्चाई, इस पे कुछ नहीं, कहेंगे? इस तरीके की जानकारी अभी हमें नहीं है। हम बात करके बता सकते हैं। उसका वीडियो भी बता रहा है ग्रामीण लोग। क्या सर, क्या सच्चाई है इसके बारे में? कि पुलिस ने भागने के दौरान एक बच्चे पे गाड़ी चढ़ा दी है, उसका सीधा जाइएगा दादी, इस बारे में भी कोई सूचना नहीं है। भोजपुरी में पूछी। और यदि कोई बात है तो वह जांच के दौरान पता चलेगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। 5 दिन हो गए। तो सुना है आपने मशरक के डीएसपी अमरनाथ जी को किस तरह से सवालों से पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। जांच में बात सामने आएगी। जांच कौन करेगा ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और जांच किसके पक्ष में होगा ये भी जानते हैं। क्या जिस पुलिस ने इस तरह से ग्रामीणों पर कहर बरपाया, क्या बहरौली यादव टोला की जनता को इंसाफ मिलेगा? ऐसा आप सोचते हैं? दरअसल कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे स्थानीय मुखिया अजीत सिंह का हाथ है। उसी ने ही भूमाफिया को शमशान पर कब्जा जमाने का दिमाग दिया, जिसके बाद भूमाफिया ने उस शमशान पर कब्जा जमाया। गांव में विवाद पैदा हुआ और विवाद पैदा होने के बाद गांव के लोग सीओ के पास गए, तमाम अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन अजीत सिंह के रसूख की वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। या यूं कहें, अजीत सिंह के रसूख के आगे डीएम, एसपी से लेकर सीओ तक नतमस्तक है। और बहरौली गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर ये घटना किसी दूसरे गांव में होती, ऐसे गांव में जहां के लोग थोड़ा जागरूक होते, तो ये नेशनल खबर बनती। जिस तरह से पुलिस ने अत्याचार किया है, तो हमने आपको बहरौली गांव में क्या हुआ इसकी पूरी कहानी बताई।